डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है 5 मेंबर बेंच की जानिब से। और तहरीक एतमाद ऐसा मसला नहीं है, कब किसी वक्त भी अपना दोबारा फिर पेश की जा सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। उस सुप्रीम कोर्ट 395 जस्टिस चीफ जस्टिस अजमल मियां थे, उस वक्त का फैसला था और बड़ा क्लियर फैसला था कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को कोई भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, अदालत का इख्तियार नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज भी जस्टिस उमर अताब इंदियाज साहब ने इस बात का इजहार किया। यहाँ जो बात आप कह रहे हैं, अगर उस फैसले से डिविएट करना है तो वी नीड टू हैव ए लार्जर बेंच, लेकिन अभी मेरा नहीं ख्याल है कि अभी तक अदालत ने उस फैसले को एक साइड पर रखने की बात तो अभी तक हुई नहीं है। आज भी अदालत ने उठते हुए कहा कि आर्टिकल 69 से कैसे निकले। अगर अदालत मुतमिन हो गई होती हुकूमती अपना अपोजिशन के वकला से तो ये सवाल ना करती। ये सवाल आज भी जिंदा है। कुछ मीडिया चैनल इसको ट्विस्ट करके पेश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हालात बिल्कुल ऐसे चले गए हैं जैसे ये सारे यानी वापस आ जाएगा, यानी तहरीक एतमाद। वैसे भी एक और पॉइंट बता दूं, ये 8वें दिन लगी थी, यानी 7 दिन के अंदर ये काम करना था। वैसे भी अगर देखा जाए तहरीक एतमाद अबेट हो चुकी हुई है और इस हद तक अभी ये पॉइंट लेके आएंगे और आगे अदालत को बताएंगे कि ये 8वें दिन तक चली गई हुई है। और तहरीक एतमाद ऐसा मसला नहीं है, कब किसी वक्त भी अपना दोबारा फिर पेश की जा सकती है। लेकिन वो जो तहरीक एतमाद की जो स्टेटस है वो नजर आ गया। आर्टिकल 5 के पीछे कंस्पिरेसी हर चीज सामने आ गई और आर्टिकल 69 से मुझे नहीं नजर आता कि कैसे निकल सकेंगे। अभी तक कन्विंसिंग आर्गुमेंट कोई नहीं दे सकी है अपना अपोजिशन की जमातें, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, कोई और जमात भी है। और वैसे एक बात और बताऊं समी साहब, हमारी बार काउंसिल गैर जरूरी जब हर काम में मुदाखलत करती है, सुप्रीम कोर्ट बार भी आ गई, सिंध बार भी आ गई, सिंध बार काउंसिल भी आ गई, ये भी मेरी समझ से बाहर है। हमारी अदालतों को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या इनका क्या ताल्लुक है। ये क्यों पॉलिटिकल मोटिव में ये सारे मामला में मिलकर आ रहे हैं और आगे अदालतों में सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लगता यही है कि इनका कोई जाती केस है नहीं। लेकिन अजहर साहब, फिर जो ये सवाल अपोजिशन करती है कि अगर स्पीकर जो है वो किल कर सकता है तो इसका मतलब है अगर किसी वज़ीर आज़म को हटाने के लिए मुतलूबा नंबर है भी तो अदम एतमाद तो आ ही नहीं सकती। फिर डिप्टी स्पीकर तो हमेशा ये कहेगा कि जनाब ये तो कोई साजिश है। बिल्कुल आ सकती है, बिल्कुल ना बिल्कुल आ सकती है। देखिए वो कैसे तहरीक एतमाद आएगी, तहरीक एतमाद के रीजन क्या है, यानी आपको क्या वजूहात है। मिसाल के तौर पर इस इमरान खान साहब के एलिगेशन अगर देखें तो क्या है, इसीलिए रखा हुआ है रूल्स के अंदर पहले लीव देनी है, फिर डिस्कशन होनी है। डिस्कशन में आपको साबित करना है कि तहरीक एतमाद किस मकसद के लिए है। बिल्कुल आ सकती, किसने कहा, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि नहीं आ सकती। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ना इसमें डिस्कशन हुई है, असेंबली में डिस्कशन नहीं हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो है हुकूमत वक्त ने वजूहात बता दी कि ये तहरीक एतमाद के पीछे इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। ये वो सारे हालात और वाकयात हैं जिसकी वजह तहरीक एतमाद आई है। कल किसी वक्त लाना भी चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 155 लोग हैं, उसमें से कम 70-75 लोग तो इमरान खान साहब की पॉलिसी से डिविएट कर रहे हैं, फिर तो समझ में बात आती है। लेकिन 20 बंदे या 22 बंदे जो पैसे दे के खरीद के, प्रेशर दे के और खास तौर पर कोलिशन पार्टनर को भी वजारते गवर्नर दे के, यानी ये तो नजर आ रहा है कि सारा कुछ ड्रामेबाजी हो रही है। मिल मिला के ये सारा, इसकी इजाजत क्या दी जानी चाहिए पाकिस्तान में मौजूदा हालात के अंदर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।